गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रथम भाषा सुंदर भारत 10वीं कक्षा का पहला पाठ पढ़ेंगे। इसके कवि हैं श्रीधर पाठक जी। और सुंदर भारत की सुंदरता, इस पाठ में यह वर्णन किया गया है कि भारत की सुंदरता के बारे में वर्णन किया गया है। भारत में लोग किस तरह मिलजुल कर रहते हैं और यहाँ के सुंदरता का अच्छे से वर्णन किया गया है। इस पाठ का उन्मुखीकरण, यह है भारत देश हमारा, इसके पर्वत नदियाँ नाले, हरे भरे ये खेत निराले, सबको हर्षित करने वाले, सुंदर में सबसे न्यारा, यह है भारत देश हमारा। सबसे ऊंचा इसे उठाए, सब देशों का मुकुट बनाए, इसकी सेवा में जुट जाए, वारे इस पर जीवन सारा, यह है भारत देश हमारा। भारत देश में खेत कैसे हैं? भारत देश में खेत निराले हैं। देश की शान बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देश की शान बढ़ाने के लिए हमें इस तरह हर दम भारत की सेवा में हमें जुट जानी चाहिए और अच्छे कार्य करने चाहिए। इस कविता का संदेश क्या है? इस कविता का संदेश यह है कि इस कविता से यह संदेश हमें मिलता है कि हम अपने देश के लिए, भारत के लिए सारा जीवन हम न्यौछावर कर दें और भारत की सेवा में हम जुट जाए। इस पाठ का विधा विशेष, प्रस्तुत पाठ एक गेय कविता है और यह साहित्यिक सशक्ति विधा है। इस पाठ का यह उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों के हृदय में रमणीय वस्तुओं के प्रति रुचि उत्पन्न करना और कविता, गीत आदि की रचना करने की प्रेरणा देना है। इस कविता के कवि है श्रीधर पाठक जी। इस पाठ का विषय प्रवेश, भारत सुंदर देश है, भिन्न धर्मावलंबियों का देश है, यहाँ की जनता में कर्मनिष्ठता है, लोगों में प्रेम और ममता की अपार दौलत है, यहाँ की प्राकृतिक शोभा ने भारतवासियों की हृदय पर असीम छाप डाली है, इस तरह भारत वंदनीय है। पहला पद्यांश, भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है, शुचि बाल पे हिमाचल, चरणों पे सिंधु अंचल, उर पर विशाल सरिता सित हीर हार चंचल, मणिबद्ध नील नभ का विस्तीर्ण पट अचंचल, सारा सुदृश्य वैभव मन को लुभा रहा है, भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है। इस पद्यांश में यह समझाया है कि कवि कहते हैं कि भारत देश की शोभा निराली है और माथे पर हिमालय का मुकुट है, चरणों में सागर भारत की शोभा में चार चांद लगाते हैं, हृदय में शीतल श्वेत पवित्र नदियाँ भी खेलती हैं और उनके कारण भारत की प्राकृतिक छटा और बढ़ जाती है। भारत देश बहुत ही सुंदर लग रहा है। उपवन सघन वनाली, सुखमा सदन सुखाली, प्रावुरुट के सांद्र धन की शोभा निपट निराली, कमनीय दर्शनीय कृषि कर्म की प्रणाली, सुरलोक की छटा को पृथ्वी पे ला रहा है, भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि सौंदर्यानुभव मतलब सौंदर्य से भरा हुआ है भारत देश, वैभव सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, इसके आंचल में सुंदर उपवन है, उपवन यानी बगीचे, यहाँ सघन वन है, वन यानी जंगल, यहाँ की पुष्प वाटिकाएं अत्यंत सुखदायक है, यहाँ की वर्षा ऋतु की शोभा भी निराली है, यह भारत बहुत ही सुंदर है। सुरलोक यहीं पर, सुख ओक यहीं पर, स्वाभाविक सुजनतागत शोक है यहीं पर, सुचिता स्वधर्म जीवन बेरोक है यहीं पर, भव मोक्ष का यहीं पर अनुभव भी आ रहा है, भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है। कवि कहते हैं कि यहाँ पुष्प वाटिकाएं अत्यंत सुखदायक है और यहाँ की वर्षा ऋतु की शोभा भी निराली है, खेतों में काम करते किसानों की प्रणाली भी अत्यंत दर्शनीय है। भारत कृषि प्रधान देश है,
यहाँ पर कृषि को ही प्रधानता दी जाती है, जहाँ पर गाँवों में ज़्यादातर कृषि प्रधान है। यहाँ की फसलें धरती की शोभा बढ़ाती हैं, जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। कवि कहते हैं कि यहीं देवलोक है और यहीं सुखों का सागर भी है। यहाँ के लोग बड़े सज्जन हैं। यहाँ की प्रकृति की स्वाभाविक सुंदरता सबके मन को हरती है। जैसे कि हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, हे न्यायबंध निर्भय निर्बंधनीय भारत, मम प्रेम पानी पल्लव अवलंबनीय भारत, मेरा ममत्व सारा तुझ में समा रहा है। भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है। यहाँ की प्रकृति की स्वाभाविक सुंदरता सबके मन को हरती है। भारत भूमि पवित्र है। यह धर्मनिरपेक्ष देश है। मतलब धर्मनिरपेक्ष मतलब ये धर्म वो धर्म, एक ही धर्म के नहीं, कई जाति और धर्म के लोग यहाँ पर भारत देश में रहते हैं। सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ सब लोगों को अपने अपने धर्म के अनुसार रहने की स्वतंत्रता है। यहाँ की प्राकृतिक शोभा अत्यंत सुखदायक है। यहाँ धरती पर ही मोक्ष प्राप्ति का अनुभव किया जा सकता है। भारत भूमि अनेक लोगों व अनेक देशों के जीवन का आधार है और यह वो वंदनीय है। और भारत ऐसा देश है कि यहाँ पर्वत, नदियाँ, झील, वन आदि यहाँ पर भरे पड़े हैं और भारत की गोद में अनेकों नदियाँ खेलती हैं। यहाँ अनेक देशों से यात्रा करने के लिए लोग आते हैं। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के कारण आज पर्यटन भारत का मुख्य व्यवसाय बन गया है। भारत में पर्यटन का विकास इस बात का प्रमाण है कि यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य सारी दुनिया को लुभाता है। और कवि कहते हैं यहाँ धरती पर ही मोक्ष प्राप्ति का अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि भारत की सुंदरता उतनी है। भारत भूमि अनेक लोगों व अनेक देशों के जीवन का आधार भी है। मैं इसकी बार बार वंदना करती हूँ। भाषा की बात। उर और नभ के पर्यायवाची शब्द। उर यानी हृदय, नभ यानी आकाश। विलोम शब्द रुचि, चंचल, सुंदर का विलोम शब्द क्या है? रुचि यानी अरुचि, चंचल अचंचल या स्थिर, सुंदर असुंदर या कुरूप। संध्या, आम्र, मयूर तद्भव रूप। संध्या यानी सायंकाल, आम्र यानी आम, मयूर का तद्भव रूप है मोर। दर्शनीय, स्वाभाविक, सुजनता। प्रत्यय, प्रत्यय यानी अंतिम में जोड़े जाने वाले शब्द। दर्शनीय में ये शब्द जोड़ा गया है, स्वाभाविक में इक, सुजनता में ता। संधि विच्छेद। हिमालय, हिम जमा आलय। महोत्सव, महा प्लस उत्सव। स्वागत, सु प्लस आगत। सुजनता में सुपसर्ग है, ऐसे सुपसर्ग का प्रयोग करते हुए 5 शब्द लिखना है हमें। भारत की परंपरा हजारों वर्ष पुरानी है, ऐसी 3 संख्यावाचक विशेषण को भी आपको लिखना है। पाठ के आधार पर उपसर्ग और प्रत्यय के उदाहरण समझाइए। यहाँ पर अभिनंदन, अभिनंदनीय, दर्शन, दर्शनीय, यानी अंतिम में क्या जोड़ा गया है? ईय, ईय। अवलंबन, अवलंबनीय, इसमें भी ईय जोड़ा गया है। मुहावरे। सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागा यानी किसी व्यक्ति या वस्तु में एक अच्छाई के साथ दूसरी अच्छाई का मिल जाना। दूसरा, गले का हार बनना। गले का हार बनना यानी गोकुल में कृष्ण सभी गोप गोपियों के गले का हार बने हुए थे, मतलब अत्यंत प्रिय होना। गले का हार यानी अत्यंत प्रिय होना। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।